अथ वेद स्वाध्याय। अब ऋग्वेद का स्वाध्याय आरंभ किया जाता है। यह ऋग्वेद का प्रथम मंडल है, प्रथम अध्याय है और सूक्त संख्या है 11। इसके ऋषि हैं माधुष छंदस ऋषि। देवता अर्थात विषय इंद्र है। छंद इसका अनुष्टुप है और जो स्वर है वो गांधारः स्वर है। तो मंत्र देखते हैं। ओम इंद्रं विश्वा अविवृधन् समुद्र व्यचसं गिरः रथितमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिं। भावार्थ। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। सब वेदवाणी परम ऐश्वर्य युक्त, सब में रहने, सब जगह रमण करने, सत्य स्वभाव तथा धर्मात्मा सज्जनों को विजय देने वाले परमेश्वर और धर्म व बल से दुष्ट मनुष्यों को जीतने तथा धर्मात्मा व सज्जन पुरुषों की रक्षा करने वाले मनुष्य का प्रकाश करती हैं। इस प्रकार परमेश्वर वेदवाणी से सब मनुष्यों को आज्ञा देता है। मंत्र दूसरा। सख्येत इंद्रवाजिनो मा भेम सवसस्पते त्वामभिप्रणोनुमो जेतारमपराजितम्। भावार्थ। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा के पालने व अपने धर्मानुष्ठान से परमात्मा तथा शूरवीर आदि मनुष्यों में मित्र भाव अर्थात प्रीति रखते हैं, वे बल वाले होकर किसी मनुष्य से पराजय व भय को प्राप्त कभी नहीं होते। मंत्र तीसरा। पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न वेदस्यन्त्यूतयः यदि वाजस्य गोमतः स्तोत्रिभ्यो महते मघम्। भावार्थ। इस मंत्र में भी श्लेषालंकार है। जैसे ईश्वर व राजा की इस संसार में दान और रक्षा निश्चल न्याय युक्त होती हैं, वैसे अन्य मनुष्यों को भी प्रजा के बीच में विद्या और निर्भयता का निरंतर विस्तार करना चाहिए। जो ईश्वर न होता तो यह जगत कैसे उत्पन्न होता, तथा जो ईश्वर सब पदार्थों को उत्पन्न करके सब मनुष्यों के लिए नहीं देता तो मनुष्य लोग कैसे जी सकते। इससे सब कार्यों का उत्पन्न करने और सब सुखों का देने वाला ईश्वर ही है, अन्य कोई नहीं। यह बात सबको माननी चाहिए। मंत्र 4। ओम पुरां भिन्दुर्युवा कविरमितो अजायत इंद्रो विश्वस्य कर्मणा धर्ता वज्री पुरुष्टुतः। भावार्थ। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जैसे ईश्वर का रचा और धारण किया हुआ यह सूर्य लोक अपने वज्र रूपी किरणों से सब मूर्तिमान पदार्थों को अलग अलग करने तथा बहुत से गुणों का हेतु और अपने आकर्षण रूप गुण से पृथ्वी आदि लोकों का धारण करने वाला है, वैसे ही सेनापति को उचित है कि शत्रुओं के बल का छेदन साम दाम और दंड से शत्रुओं को भिन्न भिन्न करके बहुत उत्तम गुणों को ग्रहण करता हुआ भूमि में अपने राज्य का पालन करे। मंत्र 5।
ॐ त्वं वलस्य गोमतो पावरद्रिवो विलं त्वां देवा अभिभ्युत्सस्तुज्यमानास आविशुः। भावार्थ: जैसे सूर्यलोक अपनी किरणों से मेघ के कठिन कठिन बदलों को छिन्न भिन्न करके भूमि पर गिराता हुआ जल की वर्षा करता है, क्योंकि यह मेघ उसकी किरणों में ही स्थिर रहता तथा इसके चारों ओर आकर्षण अर्थात खींचने के गुणों से पृथ्वी आदि लोक अपनी अपनी कक्षा में उत्तम उत्तम नियम से घूमते हैं। इसी से समय के विभाग जो उत्तरायण, दक्षिणायन तथा ऋतु, मास, पक्ष, दिन, घड़ी, पल आदि हो जाते हैं, वैसे ही गुण वाला सेनापति होना उचित है। मंत्र 6। ॐ तवाहं शूररातिभिः प्रत्यायं सिन्धुमावदन् उपातिष्ठन्त गिर्वणो विदुष्टे तस्य कारवः। भावार्थ: इस मंत्र में लुप्तोपमालंकार है। ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि जैसे मनुष्यों को धार्मिक, प्रशंसनीय सभाध्यक्ष व सेनापति मनुष्यों के अभयदान से निर्भयता को प्राप्त होकर जैसे समुद्र के गुणों को जानते हैं, वैसे ही उक्त पुरुष के आश्रय से अच्छी प्रकार जानकर उनको प्रसिद्ध करना चाहिए तथा दुखों के निवारण से सब सुखों के लिए परस्पर विचार भी करना चाहिए। मंत्र 7। ॐ मायाभिरिन्द्रमायिनं त्वं शुष्णमवातिरः विदुष्टे तस्य मेधिरास्तेषां स्रवांशुत्तिर। भावार्थ: बुद्धिमान मनुष्यों को ईश्वर आज्ञा देता है कि साम, दाम, दंड और भेद की युक्ति से दुष्ट और शत्रुजनों की निवृत्ति करके विद्या और चक्रवर्ती राज्य की यथावत उन्नति करनी चाहिए तथा जैसे इस संसार में कपटी, छली और पुरुष वृद्धि को प्राप्त न हो, वैसा उपाय निरंतर करना चाहिए। मंत्र 8। ॐ इन्द्रमीशानमोजसाभिस्तोमा अनुशत सहस्रं यस्य रातयः उत वासन्ति भूयसिः। भावार्थ: जिस दयालु ईश्वर ने प्राणियों के सुख के लिए जगत में उत्तम उत्तम पदार्थ अपने पराक्रम से उत्पन्न करके जीवों को दिए हैं, उसी ब्रह्म के स्तुति विधायक सब धन्यवाद होते हैं। इसलिए सब मनुष्यों को उसी का आश्रय लेना चाहिए। अब ये सूक्त पूरा हुआ। इस सूक्त में इंद्र शब्द से ईश्वर की स्तुति, निर्भयता संपादन, सूर्यलोक के कार्य, सूरवीर के गुणों का वर्णन, दुष्ट शत्रुओं का निवारण, प्रजा की रक्षा तथा ईश्वर के अनंत सामर्थ्य से कारण के द्वारा जगत की उत्पत्ति आदि के विधान से इस 11वें सूक्त की संगति 10वें सूक्त के अर्थ के साथ जाननी चाहिए। इति वेद स्वाध्याय।